भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान योग श्लोक 25 से 26। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपास्ते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यने संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। कुछ योगी देवताओं की पूजा को यज्ञ मानते हैं, जबकि कुछ योगी अपने आप को ही यज्ञ के रूप में ब्रह्मा में समर्पित करते हैं। कुछ लोग अपनी इंद्रियों जैसे कान और आंखों को नियंत्रित करके उन्हें संयम की अग्नि में अर्पित करते हैं। वहीं कुछ लोग इंद्रिय भोग जैसे ध्वनि या दृश्य को बिना आकर्षित हुए इंद्रियों की अग्नि में समर्पित कर देते हैं। श्री कृष्ण हमें यह बताते हैं कि साधना के कई तरीके होते हैं। कुछ लोग बाहरी पूजा करते हैं, यानी देवताओं की पूजा मंत्र और विधि से करते हैं। वहीं कुछ लोग भीतर की ओर जाते हैं और अपने अहंकार, इच्छाओं और इंद्रिय भोगों को छोड़कर उन्हें ब्रह्मा में समर्पित कर देते हैं। एक तरीका बाहरी क्रियाओं का है और दूसरा तरीका अपने भीतर की खामियों को दूर करने का है। दोनों रास्ते महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि कुछ साधक अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, जैसे आंखें, कान और जीभ को संयमित करके वे उन्हें एक प्रकार से अग्नि में अर्पित कर देते हैं। वहीं कुछ साधक इंद्रिय भोगों को देखकर बिना आकर्षित हुए शांतिपूर्वक उन्हें छोड़ देते हैं। इन दोनों ही तरीकों में व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ता है और यही साधना का असली उद्देश्य है। मान लीजिए एक साधक चॉकलेट खाने का इच्छुक है। एक साधक अपनी इच्छाओं पर काबू पाकर चॉकलेट की तृष्णा को ब्रह्मरूप अग्नि में समर्पित कर देता है। वहीं दूसरा साधक चॉकलेट को देखकर भी तटस्थ रहता है, बिना उसे खाने की इच्छा किए। दोनों ही साधक अपनी इंद्रिय भोगों पर नियंत्रण रखते हैं और दोनों ही अपने अहंकार को छोड़ते हैं।